इस वीडियो के एंड तक आपको इस हफ्ते की बिजनेस की एंड जियोपॉलिटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी। तो जो हमारी सबसे पहले न्यूज़ है वो है अडानी ग्रुप्स पे जो फ्रॉड का केस बनाई यूएसए में। वो ये कहते हैं कि एज पर द केस ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकली हुई है कि अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी को न्यूयॉर्क में फ्रॉड के चार्जेस के वजह से उनको कोर्ट पे बुलाया गया है एंड तभी वो अरेस्ट वारंट भी निकला था इसी चीज़ की वजह से। उन पर ये एलिगेशन है कि जो भी इंडियन ऑफिशियल्स वहाँ पे यूएसए में उनको ब्राइब देने का एंड सेकेंडरी जो इन्वेस्टर्स है उनसे झूठ बोलने का। अडानी एंड उनके जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने मिल के 250 मिलियन इंडियन ऑफिशियल्स को सोलर एनर्जी का जो एक प्रोजेक्ट था उसके वजह से उन्होंने उनको ब्राइब दिया। ये बोला जा रहा है कि उस पूरे केस में बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए जो मिलने वाला था वो फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इनको 2 बिलियन का प्रॉफिट देने वाले थे अगर उनको ये प्रोजेक्ट मिल चुका होता। इस चार्जेस में अडानी के जो नेफ्यू है जिनका नाम है सागर अडानी एंड उनके जो उनके जो एग्जीक्यूटिव जिसका नाम है विनीत जैन, इन दोनों का भी नेम ऐड है उस पूरे केस में कि इन्होंने भी ब्राइबरी एंड इन्वेस्टर से झूठ बोला है। विनीत जैन 2020 से 2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी के सीईओ थे एंड अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। 2020 से 2024 के ड्यूरेशन में 3 बिलियन का लोन एंड बॉन्ड इशू करके वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स से भी पैसा इन्होंने रेज किया हुआ है। तो इसका जो भी डिफेंडेंट है जिन्होंने ये बातें लिखी उन्होंने ये किया है कि उनका जो हर एक ब्राइबरी का जो भी पूरा था उनके सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पावर पॉइंट एंड एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वो डिटेल्स रखी हुई हैं, ये ऐसा केस में बोला जा रहा है। एंड देयर वर सम कोड नेम्स जो कि यूज़ किए गए थे जैसे कि न्यूमरो ऊनो एंड द बिग मैन, ये सारे कोड नेम्स यूज़ किए गए थे अडानी के लिए। एंड आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स को ब्राइब देकर सोलर एनर्जी खरीदने पर मजबूर किया गया था। तो उधर भी उन्होंने, और ये चीज़ उस केस के थ्रू इन लोगों को वो चीज़ पता चले और वहीं पे ही रेज हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक ऑफिशियल को 228 मिलियन गया है जो कॉन्ट्रैक्ट में फाइनलाइज करने में हेल्प करता है। और जो ब्राइबरी की डिटेल्स हैं वो काफ़ी ऑब्वियस बात है, कोई अपने इन्वेस्टर्स को ये चीज़ क्यों बताएगा। अगर ये सही है नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा, बट ऑब्वियस बात है भाई, कोई नहीं बताना चाहेगा अपने इन्वेस्टर्स को कि जो वो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं उसके लिए थोड़ा उनको ब्राइब देना पड़ रहा है, क्योंकि फिर वो भी रिस्क पे आ जाते हैं। सागर अडानी ने अपने फ़ोन्स पे काफ़ी डिटेल्स मेंशन की कि वो भी अपना रिकॉर्ड बनाएंगे, जैसा केस में बोला जा रहा है कि उनके फ़ोन पे उनके नेम, जिसको पैसा गया है, कितना पैसा गया, वो सारी डिटेल्स थी। प्रोजेक्ट का जो इनिशियल कॉस्ट था वो 6 बिलियन था, लेकिन स्टेट्स के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही थी वो बहुत एक्सपेंसिव हो रही थी। प्लस जो ये भी आया था कि कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे थे, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, स्टेट्स को ब्राइब करना शुरू किया था। अब पॉइंट ये है, आई एम प्रीटी श्योर हर एक इंसान जानता होगा कि बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे चलती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ठीक है। बट आप रिसेंटली ये भी आप ऑब्जर्व करोगे बहुत ज़्यादा ही अटैक किया जा रहा है इंडिया पे, जो कि अगर आप जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत रहा है कि वो इंडिया के फेवर में कहीं ना कहीं नहीं रही। सबसे पहले देखिए बांग्लादेश के उनके साथ उन्होंने क्या किया, दे वांटेड कि इंडिया उनके अकॉर्डिंग चले, जो कि नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश में वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया इसी वजह से। दूसरा चीज़ आप देखते जाओगे, जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन चाहती ही नहीं कि इंडिया के साथ सही रिलेशनशिप रहे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दे आर विथ इंडिया, तो वो तो पहले भी कंडेम कर चुके हैं वो बांग्लादेश वाला, उन्होंने एटलीस्ट एक्नॉलेज किया ये फैक्ट कि क्या हो रहा बांग्लादेश में। बट जो बाइडेन इज समथिंग कि भाई वो बवाल करके ही जाएंगे। उन्होंने यूक्रेन में भी आप देखो कि वो वॉर बढ़ाने के लिए, ना कि वो उसको ख़त्म करने के लिए वो काम कर रहे, दे आर जस्ट सेइंग कि भाई तुम वॉर करो, हम आपको वेपन्स दे रहे। इवन तो ट्रम्प के जो बेटे हैं उन्होंने भी ये ट्वीट किया था कि जो बाइडेन इज़ मतलब होता नहीं, एकदम ठान ही ली कि भाई वॉर करवानी है, वर्ल्ड वॉर 3 करवानी, कि यूक्रेन को पैसा दो, वेपन दो, जितना हो सकता है दो। 1 महीने का उनको और बाकी है पूरा, आई थिंक 1 महीने या 2 महीने, क्योंकि मिड जान में ट्रम्प आ जाएंगे। तो वो पूरा इसी उसमें है कि बांग्लादेश में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बवाल करे, यूक्रेन में जितना हो सके उनको पैसा, फंडिंग, वेपन्स अभी हो सकता अभी दे दी, जिससे उस पैसा वेपन्स को यूज़ करके वो रशिया के अगेंस्ट वो करें। तो इट इज़ उनका जो मैसेज था कहीं ना कहीं वो क्लियर होते हुए दिख रहा है। एंड अगर इस सिनारियो में हम लोग देखें, क्या लगता है आपको कि क्या इज दिस समथिंग कि इंडिया के अगेंस्ट जानबूझ के ये चीज़ किया जा रहा है, या
डू यू रियली थिंक कि ये हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं अडानी ग्रुप्स पे, दैट इज़ कम्प्लीटली वैलिड? क्या लगता है आपको? तो अभी सब कहीं ना कहीं आप लोग ने सोशल मीडिया पे एक चीज़ तो देखी होगी, महिंद्रा की न्यू EV 2 SUV कार्स निकली एंड दे आर लुकिंग सो गुड। अगर आप उनका ऑन रोड, तो अगर आप जो रील्स देखो, जो शॉर्ट्स देखो, जो उनका प्रेजेंस है कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चीज़ याद होगा कि बहुत पहले जब टाटा की कर्व आ रही थी तो वी वर सेइंग, या वो एक सोशल मीडिया पे थोड़ा नैरेटिव चला था, या नैरेटिव नहीं बोलूँ बट हाँ, पीपल वर सेइंग कि इसका लैम्बोर्गिनी के एक मॉडल के साथ वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। बट अगर आप टाटा कर्व को अभी देखो, टाटा कर्व भी लॉन्च हो चुके हैं, एंड अगर आप उसको देखोगे एंड महिंद्रा की ये जो रिसेंट की SUV आप देखोगे, तो आई एम प्रिटी श्योर आप ये चीज़ तो समझ ही जाओगे कि महिंद्रा की जो डिज़ाइनिंग है वो फार मोर बेटर देन टाटा कर्व है। दूसरा चीज़, मुझे उसके अंदर का भी जो एक्सपीरियंस है इट इज़ सो ग्रेट, स्पेशली वो जो क्या बोलते हैं यार, वो गेयर वाला जो पूरा लुक है, जो कि एक फ्लाइट या एरोप्लेन या जेट, जो भी आप बोलना चाहो, उसका वैसे आप इंटरफेस देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ रियली गुड। प्लस वो जो उन्होंने जो यूजली जो लाइट्स वगैरह मतलब एक्सेस करने को रहता था, क्या बोलते हैं, रेडियो, AC, एंड वो उन्होंने ऊपर की तरफ कर दिया, दैट इज़ रियली ग्रेट। प्लस जो डिज़ाइनिंग है वो लैम्बोर्गिनी के कंपैरिजन में, मतलब अगर टाटा कर्व इज़ 10-20%, वो 70-80% तक सिमिलर है। प्लस वो EV में अभी तक की सबसे ज़्यादा कूल दिखने वाली अगर कोई कार होगी तो वही अभी महिंद्रा की SUV है, एंड जो कि हर एक इंसान इसीलिए इम्प्रेस्ड है उस SUV से कि लुक्स आर सो गुड। एंड जो बजट उन्होंने रखा है जो कि है 20 एंड 21, अराउंड 20-21 लाख का जो उनका बजट है, उस रेंज में इस डिज़ाइन में मिलना, दैट इज़ रियली ग्रेट। तो हमारी जो थर्ड न्यूज़ है वो ये है कि जैसे सबको पता है कि क्विक कॉमर्स इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है, डिमांड भी है, एंड कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी बेटर कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस ज़रूर लगता है, बट हम लोग को वही चीज़ 10-15 मिनट में घर पे मिल जाती है। तो यूजली जो जेनजी हैं या जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, बेचारे थक के आते, वो इतना कौन लेने जाए यार, तो दे आर यूजिंग हेविली ब्लिंकिट, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्विगी का, इंस्टामार्ट एंड बिग बास्केट, दे आर मल्टीपल अदर क्विक कॉमर्स जो यूज़ करें। अब इस चीज़ के, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, अपने कंपटीशन से बेटर होने के लिए ब्लिंकिट ने ये चीज़ क्या है, या बोले जोमेटो ने, बेसिकली उन्होंने 44.7 लाख का ऑर्डर दिया है फॉर स्टोरेज रैकिंग सिस्टम टू अल्फोलॉजिक कंपनी को। अब इसका काम क्या है, अल्फोलॉजिक जो कंपनी है बेसिकली वो क्या करेगी, वो स्टोरेज सिस्टम को पूरा डिज़ाइन करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी एंड सप्लाई करेगी। एंड ये सप्लाई अभी सिर्फ 3 यूनिट्स के पास ही होगा, जोमेटो ने सिर्फ 3 के लिए किया है। पॉइंट क्या है, दे वांट टू टेस्ट कि क्या ये स्टोरेज रैकिंग सिस्टम, क्या ये स्टोरेज का एफिशिएंट वे में होना, सामान को सही तरीके से सही एफिशिएंट वे में स्टोर करना, ठीक है, ये जो सिस्टम है क्या ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, क्या जैसे जितने भी देखिए, अगर उसमें 1 मिनट भी बच रहे हैं ना, तो वो 1 मिनट बहुत बड़ा, क्योंकि क्विक कॉमर्स में 1 मिनट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर वो 10-12 मिनट 15 मिनट में आ रहा है, ठीक है, बट वही ऑर्डर विद इन 10 मिनट्स में आ जाए तो इट इज़ अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है, तो वो अपने कंपटीशन से बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए दे आर ट्राइंग कि वो सामान का स्टोरेज से लेके डिलीवरी पॉइंट तक, डिलीवरी एजेंट तो वो अपना काम कर ही देगा भाई जल्दी से, उसका तो काम डिलीवरी का है, बट डिलीवरी से पहले से काम और स्टोरेज का, कि कैसे कोई प्रोडक्ट स्टोर करे, फिर वो स्टोरेज जब रिक्वायरमेंट है स्टोरेज से वो मतलब वो सामान लाए, उस सामान को पैक करे, एंड जितनी जल्दी हो सके। तो इट इज़ लाइक कि भाई जो कंपनी एफिशिएंसी पे काम करेगी एटलीस्ट इस सेक्टर में अभी के लिए क्विक कॉमर्स में, वो बहुत आगे, मतलब उसको ज़्यादा वो मिल जाए, बेनिफिट्स मिलेंगे। अब अगर ये चीज़ काम कर जाता है तो वही चीज़ देखिएगा स्विगी भी काम करेगी इसी चीज़ पे, बिग बास्केट और जो भी मल्टीपल अदर क्विक कॉमर्स के, अभी टाटा का भी क्विक कॉमर्स वाला आने वाला है, तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज 1 मिनट भी अगर बच जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि देखिए, हर एक कंपनी ये चाहती है कि वो अपनी सेल्स बढ़ाए, उनका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, कहाँ पे वो कॉस्ट कट कर सकते हैं, और अगर सेल्स बढ़ रहे हैं तो वो सेल होने से पहले का जो एक्सपेंस है वो कितना कम से कम हो सकता है, क्योंकि अगर कम से कम होगा तो उनकी एफिशिएंसी, उनका प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे।
सेम इसी वजह से इंडिया मार्ट ने, जो हम लोगों को पता है बहुत पुरानी कंपनी, B2B प्रोवाइड करती है एंड इट्स अ गुड कंपनी, ठीक है। उनका आप अगर ऐप भी देखोगे तो यूल बी शॉक्ड कि भाई कितने ज़्यादा रिसोर्सेज आपको वहाँ से मिल सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, एंड खुद देखना फ़ोन पे ही आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया मार्ट ने दे आर इन्वेस्टिंग अप टू 14.28 करोड़ इन मोबीसे टेक्नोलॉजीज। अब इसमें क्या है कि इंडिया मार्ट विल परचेज 100 इक्विटी शेयर्स एंड सब्सक्राइब टू 91,804 कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ मोबीसे टेक्नोलॉजीज। अब ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जैसे आपको मैंने बताया कि उनके पास 100 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक, बट वो इक्विटी शेयर्स हैं। उससे पहले के जो फेज़ होता है वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो ये होता है कि ये वाले जो शेयर्स होते हैं, ये 91,804 का, ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद या एक स्पेसिफिक इवेंट के बाद ही वो उस शेयर्स को चाहे तो बेच सकते हैं। बेचने पे अगर वो चाहे तो 100 शेयर कभी बेच सकते हैं, बट दीज 91,804 शेयर्स ये एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के बाद या कोई इवेंट हो गया या कुछ भी जो वो जिस पे वो डिसाइड किए होंगे इंडिया मार्ट एंड मोबी से, उसके बाद ही वो सेल कर सकते इफ़ दे वांट टू सेल। एंड इस 14.28 करोड़ का जो काम होगा वो ये रहेगा कि दे विल दिस कंपनी विल प्रोवाइड देम सॉफ्टवेयर, टूल्स, रिसोर्सेज, जिससे उनकी इन्वेंट्री बढ़े, जिनसे उनका बेटर हो बेसिकली, जिनसे उनका सेल्स बेटर हो, जिनसे उनका मैनेजमेंट बेटर हो। तो बेसिकली ये जो पूरा इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है वो बस इसलिए है जिससे जहाँ पे पैसा बचाया जा सकता है वैलिड तरीके से, एफिशिएंसी से, वहाँ बचाया जाए एंड कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़े एंड कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े। एक स्कैम चल रहा है, उसमें ये होता है कि यू गेट अ कॉल एंड उस कॉल पे वो ऐसी आपसे बातें करते हैं, ऐसा आपको डराते हैं, आपको फियर इमोशन को यूज़ करके आपको ऐसी ऐसी बातें करवाते हैं, आपको बताते हैं, जिससे कि आप अपने एंड से अपने अकाउंट का जो पैसा आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सको। एंड दिस इज़ नोन एज डिजिटल अरेस्ट। उसमें क्या होता है कि स्कैम वाले आपको कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे भाई हम CBI से हैं या कहीं मुंबई के कोई ब्रांच है, पुलिस के ब्रांच से या CBI ब्रांच, मतलब समझे कोई भी एक बड़े लेवल से आपको कॉल कर रहे हैं एंड आपका या तो ऑर्डर है या आपका कुछ है कि आपका जो अकाउंट है वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसमें पकड़ा गया है मनी लॉन्ड्रिंग में, या आपका जो पैकेज है या आपका एक ऑर्डर है उसमें ड्रग्स पाए गए, बट ये इंडिया में नहीं पाए गए, वो दूसरे कंट्री में पाए गए, चाइना, मतलब इंडिया की जो वी कैन से जो फ्रेंड्स एज सच उतने नहीं है, ठीक है। तो इवन तो फ्रेंड्स भी होंगे तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट क्या है उसमें आपको ड्रग्स पाए गए हैं, इलीगल चीज़ें पाई गई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में आपका अकाउंट लगा हुआ है, एंड अगर आपको इस सब से निकलना है तो वी नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट, और वो अकाउंट RBI वेरीफाई करेगी, तो वी नीड यू टू सेंड अस मनी, ठीक है। सुनने में बहुत लगता है ये तो पूरा स्कैम है, बट बहुत सारे लोग इस डिजिटल अरेस्ट में फंस जा रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम वाइप्स आउट लाइफ सेविंग्स ऑफ 90-year-old गुजरात में एक है इंसान उसका, एंड दे हैव उसके पास कितनी सेविंग्स थी, इट है ओवर 1,000 करोड़, सॉरी 1,000 बोल रहे, ओवर 1 करोड़ की उसकी सेविंग्स थी, एंड वो सब खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, वो इमोशन। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके जानने में हो उसको ये डिजिटल अरेस्ट के बारे में अवेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इवन दो ट्रम्प के जो बेटे उन्होंने भी ये चीज़ ट्वीट